पहलगाम हमले की बात करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी ने पहलगाम के आतंकियों को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नापाक इरादों वाले आतंकियों ने जैसी कल्पना नहीं की होगी वैसी सजा उन्हें मिलेगी। और पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो आपको बताएं कि पहलगाम आतंकी हमले को अब लगभग 48 घंटे हो चुके हैं और 27 बेगुनाह जो टूरिस्ट थे उन्होंने अपनी जान गंवाई। उसके बाद हर तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, पर इस बीच सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। तत्काल प्रभाव से सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है। कड़ा प्रहार जो किया गया है इस पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद जो बैठक हुई थी उसके ये परिणाम है। दूसरा बड़ा फैसला, वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। तीसरा, उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से 30 कर दी गई है, मतलब संख्या को घटा दिया गया है उच्चायोग में। ये एक और बड़ा फैसला पहलगाम हमले के बाद लिया गया। साथ ही पाक सैन्य राजनयिक 1 हफ्ते में भारत छोड़ेंगे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं तमाम सैन्य राजनयिक को, जिनको 1 हफ्ते में भारत छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये कुछ बड़े फैसले हैं जो कि इस हमले के बाद लिए गए। साथ ही पाक के सभी सार्क वीजा रद्द कर दिए गए हैं और 48 घंटे में देश छोड़ने की उनको हिदायत दी गई है। अश्विन कुमार हमारे साथ है इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। अश्विन, जरा बताइए, इस पूरे हमले के बाद सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, सख्त चेतावनी भी दी गई है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन इस बीच शाम को 6 बजे बहुत बड़ी बैठक होने वाली है रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें तमाम पार्टी लीडर शामिल किए जाएंगे। क्या एक्सपेक्ट करें? जी देखिए, इस बैठक में साफ तौर पर अभी तक के पूरे घटनाक्रम के बारे में जो है विपक्ष को और तमाम जो पार्टियां हैं देश भर की उनको अवगत कराया जाएगा। सरकार क्या कुछ स्टेप्स लेने वाली है और सरकार क्या कुछ स्टेप जो है और कितने समय में लेगी, इसके बारे में जो है पूरी जानकारी दी जाएगी। चूँकि भारत की जो है सुरक्षा से जुड़ा मामला है, ऐसे में सभी पार्टियों को इस बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण है। और ये एक नियम भी है कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है और देश की सुरक्षा के लिहाज से कोई बात होती है तो ऑल पार्टी मीटिंग कर तमाम जो सरकार की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं या जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में उन्हें बताया जाता है, सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। तो ये उसी प्रक्रिया के तहत ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि तमाम जो है ऐसे फैसले लिए गए हैं जो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उन्हें छोड़ेंगे नहीं, तो इससे साफ है कि ना सिर्फ उन्हें बल्कि इसके पीछे जो लोग पूरी साजिश में शामिल रहे उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। कुछ देर पहले हमारी पीढ़ी से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि कैसे आतंकी जो है पहलगाम के उस जगह पर पहुंचे जहां पर सैलानी बैठे हुए थे। बाकायदा इन आतंकियों ने सैलानियों से ये कहा कि जो हिंदू हैं वो बाहर आएँ। जैसे ही लोग बाहर आए उन पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी गई और इस फायरिंग में जो है 27 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 कश्मीरी भी शामिल हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। फिलहाल युद्ध स्तर पर जो आतंकी हैं उनकी तलाश चल रही है। पहलगाम के आसपास में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। फोर्सेस पूरी तरह से चाक चौबंद हैं हर जगह पर। अगर हम बात करें हाईवेज़ की तो हर 200 से 250 मीटर पर आपको सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है हथियारों से लैस दिखाई देंगे। तो तैयारी पूरी कर ली गई है। बॉर्डर पर लगातार मूवमेंट है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, पाकिस्तान इस वजह से काफ़ी डरा हुआ भी है
लगातार भारत में जो फैसले लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। उनकी ना सिर्फ पॉलिटिकल तौर पर ना सरकारें नज़र बनाए, बल्कि आम जो जनता है पाकिस्तान की, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो कायराना हरकत पाकिस्तान से आए आतंकियों ने की है, उसको लेकर वो भी डरे हुए हैं कि भारत ज़रूर कुछ बड़ा एक्शन लेगा। जैसा कि हमने उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसके बाद पुलवामा में जब हमारे सैनिकों पर जानलेवा हमला हुआ, जिस तरह से उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक करी, तो कुछ इस तरह का फैसला जो है सरकार ले सकती है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी बहुत डर है, और डर होना भी चाहिए। जिस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के उन मासूम लोगों के साथ किया, बाकायदा उनके धर्म को पूछकर गोली मारी गई, ये अपने आप में बहुत कायराना नियत लोगों पर अटैक जो है किया गया। कश्मीर के जो लोग हैं वो बिल्कुल, और इसकी एक झांकी हमें देखने को मिली गई जब 5 बड़े फैसले लिए गए बैठक में। कल एक बड़ी बैठक आज भी शाम को जो पार्लियामेंट्री एनेक्सी में होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तमाम पार्टी के नेता शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक है, राहुल गांधी भी इस पे शामिल होंगे, जो यूएस का दौरा अपना अधूरा छोड़कर वापस वो भी लौटे आज सुबह ही। अनुवेश हमारे साथ है दिल्ली से, हमारे संवाददाता। अनुवेश, क्या तैयारी चल रही है? बैठक की 6 बजे शुरू हो जाएगी। जी देखिए, शाम को 6 बजे, आपने बिल्कुल सही कहा, शाम को 6 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। इसकी जो अध्यक्षता है वो राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों करेंगे। राजनाथ सिंह और अमित शाह इसलिए क्योंकि जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, वो राजनाथ सिंह के दायरे में आता है। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो इस वजह से वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसलिए अमित शाह और राजनाथ सिंह का वहाँ पे होना लाजमी है, उनका अध्यक्षता करना लाजमी है। आज हमने सुबह देखा कांग्रेस ने एक CWC की बैठक की, उन्होंने सारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई। उसी में उन लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस के आला अधिकारी जो थे वो वहाँ पे शामिल थे। चाहे आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, आप चाहे वहाँ पे सोनिया गांधी की बात करें, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सब वहाँ पे मौजूद थे। सारा आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे कांग्रेस के, और वहाँ पे उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा। और उसके बाद उन्होंने कई सारे सीधे एक टिप्पणी उन्होंने की कि भारत की सरकार को अपनी हर ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। इन लोगों को, जिन लोगों ने ये कायरतापूर्ण हरकत की है, ये आतंकवादी हरकत की है, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए, और भारत को अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए, इन लोगों को ढूंढना चाहिए और इन लोगों को इंसाफ भी देना चाहिए। इसी के साथ साथ आज जो सर्वदलीय बैठक होगी, वहाँ पे कांग्रेस का और बाकी पार्टियों का ये डिमांड रहा है कि वहाँ पे खुद पीएम मोदी आए, उसको अध्यक्षता करें। हालांकि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो, पर अगर आप बात करें इस सर्वदलीय बैठक में क्या क्या होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पुलवामा में माफ कीजिएगा पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बारे में बताया जाएगा। जो कल 5 बड़े निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट कमेटी इन सिक्योरिटी में, उन 5 निर्णयों को बता दूं मैं कि सार्क के थ्रू जितने भी वीज़ाज पाकिस्तानियों को अलॉट हुए हैं, उनको 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तान से, भारत से वापस जाना होगा। जो डिप्लोमेट हैं उनको 7 दिनों का, 1 हफ्ते का मोहलत दिया गया है कि उनको 1 हफ्ते में वापस जाना होगा। वहीं पे बाकी जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो अटारी बॉर्डर के थ्रू हिंदुस्तान, भारत में आए हैं, उनको 1 मई से पहले पाकिस्तान या दूसरे देश में वापस जाना होगा। वहीं पर बात करें, हमने इंडस वैली ट्रीटी वाटर को अभी रद्द कर दिया है, अभी उसको पॉज कर दिया है। वहीं पर उसी के साथ साथ अटारी बॉर्डर को भी कल रात से तुरंत प्रभाव पे बंद कर दिया गया है। मैं इसमें यह भी बता दूं, इंडस वैली वाटर ट्रीटी जो था उसको आज तक कभी भी बंद नहीं किया गया था, चाहे वो 1999 का ऑपरेशन विजय हो, चाहे 1971 का वॉर हो पाकिस्तान के साथ, कभी भी नहीं, लेकिन अब उसको किया गया। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से। वहीं पे अनुवेश, आपने सही बोला, सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के मायने बहुत ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान पानी को तरस सकता है, और ये होना भी चाहिए था। एक कड़ा मैसेज देना भी जरूरी था इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को, जो कि पनाहगाह है इन तमाम टेररिस्ट का। पहलगाम से हमारे साथ अश्विनी कुमार शामिल हुए, दिल्ली से अनुवेश, आप प्लीज नजर बनाए रखिए। 6 बजे ये बैठक शुरू होगी, सर्वदलीय बैठक, तुरंत आपके पास आएंगे और अपडेट हम लेंगे कि वहां पर क्या कुछ इस पूरी बैठक से निकल कर आया है।